दैनिक जागरण से एक न्यूज़ आर्टिकल निकल करके आ रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 2500 नए आवेदकों का पेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या इसमें आपका भी पेंशन रिजेक्ट हुआ है? क्योंकि अब आधार कार्ड मान्य नहीं है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप नया आवेदन दे पाएंगे? वही जनवरी फरवरी मार्च महीने का किस्त अब भी काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें नहीं भेजा गया है। हर रोज किस्तों का पेमेंट किया जा रहा है। 3-3 हज़ार की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले जा रहे हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हो। वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन पिछला वित्तीय वर्ष 2025-26 का किस्त अब भी क्लियर नहीं हुआ है। कब तक आपकी ये किस्तें क्लियर किया जा सकता है? वही 4500 की राशि अप्रैल से देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कब से आपको ये 4500 की राशि मिलने वाली है? क्या इस तिमाही में जारी होने वाली है या अगले तिमाही तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है? बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है और खासकर नए आवेदक तो जरूरी देखे, क्योंकि उन्हें उनका पेंशन राशि पहला किस्त प्राप्त नहीं हुआ होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम हर हफ्ते पूरे हफ्ते के दौरान यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमारे पास आए हुए रहते हैं, संपूर्ण अपडेट्स का वीडियो लेकर के हम आ जाते हैं। चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना अपडेट मई 2026 का सबसे नया और सटीक अपडेट लेकर के आ गए हैं, जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा आदेश दिए गए हैं, जो भी नियम लागू किए गए हैं, संपूर्ण आदेश और नियमों के विषय में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। पेंशन योजना का परिचय देखिए। वर्तमान समय में जो भी पेंशन योजनाएं संचालित है, सभी पेंशन योजनाओं को समाज कल्याण, महिला बाल विकास और दिव्यांग सशक्तिकरण विभागों के माध्यम से चलाई जाती है और वर्तमान समय में आपको पेंशन राशि 1-1 हज़ार के दर से 3000 तिमाही दिया जा रहा है। तीनों महीने की राशि एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से ही सभी लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है और इस समय लगभग 67 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशनधारी इन पेंशन योजनाओं का 3-3 हज़ार की राशि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च 2026 की किस्त की वर्तमान स्थिति देखिए। किस्त फरवरी महीने से आना शुरू हो गया था, जिसका संपूर्ण तिथियां हमने अपने पिछली वीडियो के दौरान बता दिया था। वही आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी के दिन भी कुछ जिलों में लाभार्थियों के खाते में 3-3 हज़ार रुपये डाले गए थे। ज्यादातर उनमें से वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी थे। वही 27 फरवरी के दिन भी कम से कम 18 जिलों में यह किस्तें भेजे गए थे। वही फरवरी और मार्च के दौरान जब भी जिन भी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन डाले गए थे, संपूर्ण पेंशन योजनाओं का सूची हमने अपने पिछले वीडियोस के दौरान बता दिया है। किस्त चरणबद्ध तरीके से आ रही है, तो आप निश्चिंत रहिए। डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थियों के खाते में किस्तें भेजे जा रही है। यदि आपकी किस्त अब तक नहीं आई है तो आपको घबराने का बिल्कुल भी बात नहीं है। ये चरणबद्ध प्रक्रिया है और एक साथ सभी जिलों में कोई भी किस्तें ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी जिलों में सभी लाभार्थियों के खाते में किस्तों को ट्रांसफर किया जा रहा है। वही अभी 2 दिन पहले ही 2 अप्रैल 2026 को कुछ जिलों में पेंशन राशि भेजा गया था। इनमें ज्यादातर वृद्धा पेंशन लाभार्थी के खातों में पेंशन राशि भेजी गई थी, जिनमें मुख्यतः जौनपुर, सीतापुर समेत ये सभी जिले हैं और कुल 24 जिले में यह राशि भेजा गया था। क्या आपके जिले में अब तक आपका 3000 रुपये किस्त मिला या नहीं? हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। किस्त में देरी का क्या कारण है?
हैं। तो पहला तो डेटा पुनः सत्यापन, यानी कि सरकार द्वारा वापस से डेटा को मैच किया जा रहा है। जो भी गलत या अपात्र लाभुक पाए जा रहे हैं उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, यानी कि आधार सीडिंग या एनपीसीआई मैपिंग में यदि कोई इशू आता है तो भी आपका पेंशन रुक जाता है। ई-केवाईसी पूरा ना होना या बैंक खाते में समस्या होने के वजह से भी आपका पेंशन रुका हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण आपका पेंशन रुकने का जिला स्तर पर विलंब, यानी कि समाज कल्याण कार्यालय से फाइनल स्वीकृति में समय लगना भी एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है आपका पेंशन राशि समय पर नहीं आने का। ये सभी कारण देरी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये अस्थायी है। जैसे जैसे समस्या का समाधान होता है वैसे वैसे सभी लाभार्थियों का किस्तों को भी क्लियर किया जाता है। वही 1 अप्रैल 2026 से नए नियमों को लागू किए गए हैं, जिनमें जन्मतिथि का प्रमाण जरूरी किया गया है। बड़ा बदलाव यूपी सरकार द्वारा कर दिया गया है। 12 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब आधार कार्ड की जन्मतिथि को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मान्य है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे तो ही आपका आवेदन को स्वीकृति मिल पाएगा। पहला तो परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाण पत्र, यानी कि जो ग्राम पंचायत या नगर निगम से प्रमाणित हो। दूसरा शैक्षिक प्रमाण पत्र, यानी कि स्कूल या कॉलेज का कोई भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद हो तो भी आपका एज वेरिफिकेशन के लिए काफी है। वहीं ये निर्णय UIDAI, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पत्र के आधार पर लिया गया है, क्योंकि आधार में जन्मतिथि विभिन्न हो सकते हैं। कई बार लाभार्थी पेंशन पाने के लिए आधार में जन्मतिथि कभी भी चेंज करवा लेते हैं। इस वजह से उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जा रहे हैं। प्रमाण पत्र के रूप में स्कूल के सर्टिफिकेट और समस्त जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बताया वो सभी अभी मान्य रहने वाले हैं। नया आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज आयु प्रमाण के लिए हमने बता दिया है, ये सभी दस्तावेज आपको अटैच करना होगा। अब आय प्रमाण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल इतने आय की मिनिमम आवश्यकता है और शहरी क्षेत्र के लिए कुल इतने आय आवश्यकता है। इस आय से अधिक यदि आय आपका पाया जाता है तो आपका पेंशन को रिजेक्ट किया जाएगा। वहीं उन दस्तावेजों के अलावा भी बैंक और अन्य दस्तावेज भी जरूरी रहेंगे नए आवेदन के लिए, जिनमें बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सभी प्रकार की चीजें आपको रेडी रखने होंगे। और यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है। यदि आपका आवेदन हुए 1 साल से भी अधिक हो चुका है और अब तक आपका पहला किस्त आपके खाते में प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि ज्यादातर लाभार्थियों का समस्या यही देखने को मिलता है, तो इसका कारण हो सकता है कि आपके फॉर्म फिलअप के दौरान कोई गलत जानकारी फिल हो गया हो, जिस कारण पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वही आयु संबंधित समस्या, यदि आपका आधार और अन्य प्रमाण पत्र में जन्मतिथि अलग अलग होते हैं, हो सकता है इस कारण से भी आपका पेंशन रुक गया हो, आपका आवेदन को रिजेक्ट किया गया हो। और पहले से यदि आप किसी पेंशन योजना का वर्तमान समय में लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो भी आपका आवेदन को आगे अप्रूव नहीं किया जाएगा। डीबीटी समस्या और जिला स्तर से देरी भी एक मुख्य कारण बन जाता है। अब चलिए जानते हैं इसका क्या समाधान है। अगर पेंशन आपको अब भी नहीं मिली है तो आपको क्या करना होगा। 5 कदम आपको अपनाने होंगे। सबसे पहले तो आपको SSPY यानी कि यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको मोबाइल OTP के जरिए पेंशन का सेक्शन ऑर्डर नंबर यानी कि लाभार्थी संख्या दर्ज करके चेक करना होगा आपके पेंशन को अप्रूवल मिला है कि नहीं, या वर्तमान समय में
पेंडिंग या रिजेक्ट तो नहीं शो हो रहा है। नेक्स्ट काम आपको करना होगा पीएफएमएस पोर्टल। वर्तमान में अभी पब्लिकली अवेलेबल पोर्टल तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप आधिकारिक पोर्टलों द्वारा चेक करवा सकते हैं कि पीएफएमएस पर अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं। वैसे आप एसएसपी और यूपी पोर्टल पर भी देख पाएंगे कि पीएफएमएस द्वारा अप्रूवल मिला है कि नहीं। आधार बैंक लिंक कराएं। बैंक में जाकर के आपको आधार में बैंक लिंक करवाना होगा। ई-केवाईसी करवाना जरूरी किया गया है और दस्तावेज को आपको अपडेट करना होगा। नए नियमों के अनुसार परिवार रजिस्टर और शैक्षिक प्रमाण पत्र को जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। और यदि फिर भी आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रहता है, फिर भी आपका पहला किस्त नहीं आता है, तो ब्लॉक या तहसील के समाज कल्याण कार्यालय में लिखित शिकायत आपको देना होगा, या तो सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आपको शिकायत दर्ज करना होगा। तो चलिए अब जानते हैं बढ़ी हुई पेंशन राशि यानी कि 4500 आपको कब तक आपके खाते में देखने को मिल सकती है, जो कि वर्तमान में हमको 1,000 रुपये दिया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली पोस्ट करके बता दिया गया था कि आपका पेंशन राशि को बढ़ा करके 1500 प्रति महीने यानी कि 4500 तिमाही कर दिया गया है, लेकिन उस पोस्टर में कोई भी लिखित डेट मेंशन नहीं था कि आपको अप्रैल मई जून तिमाही किस्त के साथ ही दिया जाने वाला है। यानी कि आपको वेट करना होगा जब तक सरकार द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक लिखित रूप से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तब तक आपको 1,000 की ही राशि मिलती रहेगी। हो सकता है कि अप्रैल के अंत तक सरकार द्वारा आधिकारिक लिखित आदेश आ जाए, उसके बाद ही आपको मई या जून महीने से 4500 की राशि देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी अप्रैल महीने में आपको या किसी भी लाभार्थी को, यूपी के जितने भी लाभार्थी है, किसी को भी 4500 की राशि देखने को नहीं मिलेगी, जब तक कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाता है। हाँ, इसी वर्ष के दौरान बढ़ाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगले तिमाही में बढ़ाया जाए। चलिए अब जानते हैं अप्रैल मई जून 2026 की किस्त के बारे में पूरी जानकारी। क्या हो सकता है? पहला, हो सकता है कि यदि सरकार ने अप्रैल 2026 में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो अप्रैल मई जून की किस्त सीधे 4500 हो सकती है। और दूसरा, ये हो सकता है कि यदि जियो में देरी हुई तो पहली किस्त आपको 3000 की ही होगी और अगली तिमाही से आपको 4500 की राशि देखने को मिलने वाली है। संभावित तारीखें यानी कि मई जून 2026 सबसे संभावित समय बढ़ी हुई राशि आपके खाते में आने का बन जाता है। वही जुलाई 2026 में देरी की स्थिति में वैकल्पिक समय यानी कि बढ़ी हुई राशि की पक्की तारीख का इंतजार आपको करना ही होगा, जब तक बढ़ी हुई राशि का कंफर्म तारीख नहीं आ जाता है कि किस महीने से कब से आपको किस तिमाही से आपके खाते में 4500 देखने को मिलेगा, तब तक आपको 3-3000 ही देखने को मिलने वाला है। कुछ बातों को हमने दोबारा से लगा दिया है जो आपको याद रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो तिमाही आपका किस्त को भेजा जाता है, जैसे बाकी जिलों में हर महीने भेजा जाता है, यूपी में ऐसा नहीं है। हर 3 महीने में एक बार राशि भेजा जाता है। ई-केवाईसी जरूरी है, आधार बैंक लिंक भी जरूरी है और नए नियम का पालन करना भी जरूरी है। बढ़ी हुई राशि की पक्की तारीख अभी नहीं आई है तो आपको वेट करना होगा। जैसे बढ़ी हुई राशि का पक्की तारीख आता है, हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। यदि आपके पेंशन योजना से रिलेटेड कोई भी समस्या है या आपने नया आवेदन दिया है लेकिन पहली किस्त आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप मदद के लिए आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और दस्तावेज सहायता के लिए अपने स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निगम, ब्लॉक या तहसील समाज कल्याण कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर भी संपर्क कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको तुरंत ही मदद मिलेगी और आपका समस्या का समाधान भी
होने वाला है। अब अप्रैल 2026 तक की पेंशन स्थिति का संपूर्ण सारांश हमने लगा दिया है। जो भी अपडेट्स के विषय में हमने आपको बताया है, सभी अपडेट्स का सारांश हमने लगा दिया है और आशा की किरण भविष्य में क्या होने वाला है। यूपी सरकार के प्रयास है कि पेंशन की राशि बढ़ने का प्रयास किया गया है, बढ़ा भी दिया गया है और उसे डीबीटी के माध्यम से हर तिमाही किस्त के रूप में आपको दिया भी जाने वाला है। डेटा सत्यापन से अपात्र लाभार्थी को हटाया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद और पात्र लाभार्थी को लाभ मिल पाएगा और वास्तविक पेंशनरों को सही समय पर पैसा मिल सकेगा। लाभार्थियों के लिए सुझाव तो यही है कि आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से जांच करते रहे, अपने दस्तावेजों को हमेशा तैयार रखें, ई-केवाईसी और आधार बैंक लिंक को तुरंत कराएं और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करें। अफवाहों में ना पड़े, आधिकारिक सूत्र पर ही निर्भर रहे। फिलहाल अभी वर्तमान में हमारे पास यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आए हुए थे हमने आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल रहता है, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने यूपी पेंशन योजना के नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।